students, welcome you all in your subject Science. Let's continue our chapter. Open your textbook, page number 103. चलो, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग मेज़रमेंट उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे सब एक जैसा मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई टेबल है, अगर उसे मेज़र करना है, अगर वो 4 फीट या 5 फीट बड़ा है तो अगर मैं मेज़र करूँ तो भी सेम आएगा नाप, अगर वो आप करो या तो आपके पेरेंट्स करें तो भी सेम आएगा, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। और जो हैंड स्पान और फुट स्पान जो पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं कुछ जगह पे, क्योंकि उनको वही मेज़र ठीक लगता है। पर क्या है कि वो अपना ही खुद का हैंड स्पान वो सब पहले से करते हैं, बट ज़्यादातर वो सेम नहीं रहता है, बराबर। दूसरों को वही चीज़ करने दो तो वो हैंड स्पान उनके अलग हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है कि जो मेज़रमेंट है वो आप स्केल से करो, जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि स्केल है, मेज़र टेप है, उससे करो तो स्टैंडर्ड नाप आएगा, राइट। तो मेज़रमेंट के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट्स चेक करते हैं। चलो, जैसे कि मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, इजंट इट। देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एंट है वो आपने जो शुगर क्यूब्स डाले थे, तो एंट है उसकी पोजीशन में चेंज हुआ। पहले वो यहाँ पे थे, देखो पहले वो इस तरफ थे, फिर उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी पोजीशन में, उनकी डायरेक्शन में चेंजेस हुआ, राइट। तो ये जो मोशन है उससे उनकी डायरेक्शन में, उनकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं। इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, अ शेविंग मशीन एंड अ इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, ये जो आपकी एक्टिविटी 5 में ये सब ऑब्जेक्ट्स थे जो मूव करते हैं अपने आप। आर दिस ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं? नो, अपने आप मूव नहीं होते हैं, राइट। अगर आपने वो लिस्ट में लिया हो तो ऐसे ही आपने थिंग्स ली हो आपके आसपास, तो जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स, वो हमने देखा था कि जो अपने आप मूव होते हैं, राइट। तो वो चीज़ें अपने आप मूव नहीं होती है, जैसे कि क्लॉक, शेविंग मशीन, नो दे कांट, ओके। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी अदर पार्ट्स? आपने और कोई पार्ट्स ऐसे मूव होते हुए देखे थे? 10 ब्लेड्स ऑफ द फैन, ऑफ हैंड्स, ऑफ क्लॉक, वो आपने देखा था, राइट। क्लॉक मूव नहीं हो रही थी, पर उसके पार्ट्स जैसे कि फैन है उसकी ब्लेड्स मूव हो रही थी, ओके। क्लॉक है उसके हैंड्स मूव हो रहे थे, isn't it, right? तो the blades of fan and the hands of clock, how are they moving? वो कैसे मूव होते हैं? Is their movement similar to that or an ant or train? जैसे कि ट्रेन जाती है और एंट जाते हैं, वैसे ही उनके मूवमेंट है। Let's know now, look at some types of motions and help us अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस। चलो, तो उनकी जो मोशंस है वो एक जैसे होते हैं कि नहीं, देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस में, बराबर। जैसे कि देखो टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि ट्रेन जा रही है वो सीधा सीधा ऐसे चलती है, बराबर। एंट जा रही है उसका मूवमेंट, आपका घर में जो फैन है वो मूव होता है, बराबर। तो वो सर्कुलर मोशन में मूव होता है। तो ये मोशन है वही हमें देखने हैं, अलग अलग मोशंस, बराबर। देखो नीचे पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बैल है, बराबर, बुलॉक है, वो ऐसे मूव हो रहे हैं, फिर उसमें से ये जो वाटर ऐसे मूव हो रहा है उसमें से निकलता है, बराबर। ये मशीन, फिर ये कार्स जो व्हीकल्स चल रहे हैं, यहाँ पे फैन, ओके। ये बर्ड विजन है वो, और ये जो सोल्जर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो देखो, You may have observed the motions of the vehicles on a straight road. तो सीधी रोड पे ही आपने देखा होगा ज़्यादातर। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर जैसे मार्च पास्ट करते हैं ना, ये ऐसे एक जैसे चलते हैं, लेफ्ट राइट, उसे मार्चिंग कहते हैं।
तो ये मार्च पास करते हैं, परेड और फॉलिंग अ स्टोन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? तो वो कैसी मोशंस हैं? ओके, तो स्प्रिंटर्स इन अ 100-meter रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक। बराबर, जो रेस होती है अगर 100 मीटर की होती है तो सीधी होती है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? मतलब ऐसे स्ट्रेट जो मूवमेंट हो रही है, ऐसे आप कोई और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? जैसे कि आपकी कार है, बराबर, तो उससे आप ऐसे मूव कराओगे तो वो ऐसे पहले सीधी जाती है, राइट? ओके, all these examples we see that the object move along the straight line. This type of motions is called रेक्टिलिनियर। बराबर, मतलब रेक्टिलिनियर, एकदम सीधी लाइन में। ओके, तो ये जो मोशंस है वो सीधे होते हैं। मतलब कि वो कार है, वो एक रोड पे जा रही है तो ऐसे जाएगी, कर्व ऐसे नहीं जाएगी। हाँ, वो थोड़े चेंज होते हैं पर उसके जो टायर्स है वो एक साथ ही ऐसे मूव होंगे स्ट्रेट। बराबर, तो इसे कहते हैं रेक्टिलाइनर, मतलब सीधे। ओके, एक्टिविटी 4, 7, टेक ए स्टोन, ओके, टायर, थ्रेड टू इट एंड। देखो ये एक्टिविटीज पहले सब लोग बहुत करते थे। ओके, will it with your hand and observe the motions of the stone। बराबर, स्टोन को एक थ्रेड से ऐसे बांधो। देखो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। एक स्टोन हो ऐसे और उसे थ्रेड से ऐसे बांधना है, फिर आपको यहाँ पे खड़े रहना है, फिर उसे ऐसे गोल गोल घुमाना है तो फिर वो ऐसे घूमेगा। In this motion, the distance of the stone from your hand remain the same। तो आपके हैंड से जो आपने ये घुमाया है तो ये चारों जगह से सेम डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ, ये सब सेम डिस्टेंस होगा। ओके, तो ये सेम डिस्टेंस पे होता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। ओ सॉरी, नीचे ये देखो, फैन में आप देख रहे हो ना, द मोशंस ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और ए हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हमारी जो क्लॉक के हैंड्स है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं, फैन के ब्लेड्स है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक by themselves are not moving from one place to another, but बराबर, वो अपने आप तो मूव नहीं होते हैं, राइट ना? या तो उनमें सेल होता है या तो कोई इलेक्ट्रिक पावर से वो आगे मूव होते हैं। बट द ब्लेड्स, ओके, टर्न द पेज, बट द ब्लेड्स ऑफ फैन, ओके, रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो वो ऐसे मूव होते हैं जैसे कि फैन के जो ब्लेड्स हैं वो, और हैंड्स ऑफ क्लॉक वो सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पावर से या तो सेल्स की हेल्प से। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ फैन और ऑन द हैंड ऑफ ए क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम। मतलब देखो, जो ब्लेड्स हैं, ओके, फैन के ऐसे ब्लेड होते हैं, वहाँ पे आप कोई भी जगह के आप ऐसे मार्क करो, फिर ऐसे मूव होते जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे देखोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ से वो ऐसे मूव होगा तो सेम ही होगा। तो दैट इज द सर्कुलर मोशन। ओके, क्योंकि सेंटर उस वहाँ पे भी सेंटर से वो जुड़ा हुआ है, राइट? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। तो वो रोटेट सेम ही होता है। ओके, जैसे कि हमारी अर्थ है वो रोटेट होती है ऑन इट्स एक्सिस, राइट? इन द सेम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशंस इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन।
बराबर। तो ये मोशंस जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब कि ये ऐसे, ये देखो, ये जो विंग्स आ रही है, स्विंग है, बराबर, बेल है, तो ये ऐसे यहाँ पे रिपीट होते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड द लेट द स्टोन हैंड फ्रॉम इट, दिस इज द पेंडुलम। ये जो पेंडुलम होता है ना, ये इसे कहते हैं पेंडुलम। ओके, pull the stone on one side with the other hand and the left it go. Okay, now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. उसे कहते हैं periodic motion. ओके, तो जो हम विंग्स पे ऐसे झूला झूलते हैं ना, तो ये कौन सा मोशन हो गया? पेरियोडिक मोशन हो गया ना। ओके, a branch of tree moving to and fro, motion of child on a swing, string of guitar or a membrane of drums. ड्रम्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं ऐसे, उसके ऊपर ऐसे मूव होते हैं ना, ये जो गिटार की स्ट्रिंग होती है, ओके, वो भी ऐसे, मतलब आप हिलाते हो तो ऐसे ऐसे इसी जगह पे ऐसे वापस रिपीट होती है। तो हमारे जो स्विंग, जहाँ पे हम झूला झूलते हैं, तो ये सब, और जो ये तबला होता है उसका मेम्ब्रेन, फिर जो बेल आप बजाते हो, फिर पेंडुलम। ओके, तो ये जो है पेंडुलम, वो सब वो एक ही मोशंस में घूमते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। ओके, सो द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम्स being played are all the example of periodic motion. ओके, तो आपने देखा अलग अलग मोशंस, जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन, पेरियोडिक मोशन, ओके, और पहला जो स्ट्रेट था, ओके, रेक्टिलाइनर, मतलब सीधी रेखा में, तो उसे रेक्टिलाइनर बोलते हैं। तो ऐसे वो सीधे जाते हैं, तो ऐसे मतलब कि आगे के जो टायर्स है वो जैसे जाएंगे, पीछे के टायर भी ऐसे ही मूव होंगे, तो उसे रेक्टिलाइनर बोलते हैं कि सीधी रेखा में ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो मोशंस है, बराबर, 3 टाइप्स के मोशंस हमने देखे, आगे देखते हैं। ओके, चलो, जैसे कि यस, एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर। तो जो उसका जो मूवमेंट है वो फिक्स टाइम में ऐसे मूव होता है, बराबर, तो मोशन से वो फिक्स टाइम में होते हैं। डिड यू ऑब्जर्व ए शोइंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? शोइंग मशीन है, वो अपने आप मूव नहीं होता है, पर उसके कुछ पार्ट्स, जैसे कि हम जो उसके फुटप्रिंट पे ऐसे मूव करवाते हैं, उसके जो व्हील्स हैं, बराबर, तो उसमें जो मूवमेंट होती है, तो शोइंग मशीन में 2-3 मूवमेंट्स एक साथ है। देखो, जैसे कि वो व्हील्स है, उसमें सर्कुलर मोशन है, बराबर, और आप जहाँ पे पैर लगा के ऐसे मूव करवाते हैं, अभी तो इलेक्ट्रिक मशीन से सब करते हैं, पर पहले पैरों से करते थे, बराबर। तो वो किस टाइप का मोशन हुआ? अभी हमने देखा, कौन सा? पेरियोडिक, राइट। तो वो ऐसे होता है ना, जो पैरों से ऐसे आपने चलाते हुए देखा होगा टेलर्स को, राइट। अब तो वो भी मशीन से करते हैं, वो इलेक्ट्रिक मशीन से, सीधे सिर्फ उनके ऊपर पैर ही रखना होता है, तो मशीन ऐसे चालू होता है। तो ये सब अलग अलग मोशंस है। यू मस्ट, तो आपको अपने आसपास ऐसे ऑब्जर्व करना है कि कैसे मोशंस है। ओके, you must have observed that the remains at the same location while any point on its wheel moves with the circular motion. It also has a needle that moves up and down. Yes, needle देखो up and down हो रही है continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a, बराबर, periodic motion, एक ही टाइम पे ऐसे ऊपर नीचे होती है, राइट, तो ये भी पेरियोडिक मोशन हो गया। हैव यू ऑब्जर्व द क्लोजली द मोशंस ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड? हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड
ओके, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। जैसे कि बॉल को आपने रोलिंग करते हुए तो बहुत देखा होगा, आप प्ले करते हो तो, राइट। तो thus the ball undergoes a rectilinear motions as well as rotational motion, तो वो दोनों करते हैं, बराबर। वो मतलब रोटेट भी होते हैं और रेक्टिलाइनर भी है। कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल्स वेयर डज अंडरगो द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, बराबर। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग मोशंस होते हो? जैसे हमने हमारी अर्थ का एग्जाम्पल दिया, राइट। चलो, वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशंस। वी शोड that motions is change in the position of an object with time, बराबर। तो जो देखो, एक तो पहले हमने मेजर किया, फिर ये टाइम है वो भी एक मेजरमेंट है, क्योंकि आप परफेक्ट टाइमिंग लेते हो तो एक मेजरमेंट हुआ ना, कि आपने टाइम नोटिस किया कि कितने टाइम पे वो पहुंच रहा है, और उसके मोशंस के हिसाब से अलग अलग मोशंस हमने देखे। ओके, द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी determined through distance measurements. This allow us to know how fast or slow a motion is. तो यही हमें बताता है कि जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से जो वर्क है, जो मोशंस है, कितना स्लो है, फास्ट है। ओके, द मूवमेंट ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग, ओके, फ्लटरिंग ऐसे करते हैं ना बर्ड्स, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth and the blood flowing inside our body. ये भी देखो, हमारे मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, बराबर। जैसे कि हार्ट बीटिंग, तो वो भी एक मोशन सी हुआ ना, बराबर। उसका जो पंपिंग, हार्ट पंपिंग है, वो भी एक मोशन सी है। फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन, बराबर, वो पूरा एक जगह से दूसरे पूरी बॉडी में ऐसे मूव होता है, तो इसीलिए से हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में है, बराबर। हार्ट से निकलता है, फिर हार्ट पे पहुंचता है, फिर क्लीन होता है, ऐसे। तो अर्थ एंड द ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडीज शो दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। तो ये से ही हमारे आसपास बहुत से सब चीज़ों के जो मोशंस है कुछ अलग अलग ऐसे हैं, बराबर। भले वो मूवमेंट अलग अलग है, मूवमेंट कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नहीं कर पाते हैं, पर मोशंस कुछ पार्ट्स उनके पार्ट्स में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हुआ स्टूडेंट्स, राइट। थैंक यू।